नमस्कार, सादर जय जिनेन्द्र। मेरा नाम है आरजे दिलीप जैन। जैन एकता मंच के विशेष पॉडकास्ट में पुनः एक बार आप सभी का बहुत-बहुत हम स्वागत करते हैं। और आज बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ, बहुत पावन हो गई है ये जगह, क्योंकि जिनसे हम बात करने वाले हैं, उनकी जो जीवन यात्रा है अब तक की, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है, प्रेरणादायक है। हमारे साथ हैं गच्चाधिपति शुद्ध भास्कर आचार्य भगवंत श्रीमद विजय धर्म धुरेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी। महाराज साहिब के चरणों में कोटि कोटि वंदना। हर गुना। मैं शुरुआत इसी से करना चाहूंगा कि जीवन यात्रा में कोई मोड़ ऐसा आता है जहां पे प्रेरणा मिलती है कि दीक्षा का मार्ग अंगीकार किया जाए। तो आपकी यात्रा में वो मोड़ कब आया, क्या आया, इसी से हम शुरुआत करना चाहेंगे। मैं दिल्ली में रहता था। जी वहां पर श्रीमद विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब जी का चातुर्मास था रूपनगर में। जी उस समय पूज्य पिताजी जो कि साधु बन गए, जिनका नाम श्री अनेकांत विजय जी महाराज साहब जी था, महातपस्वी थे। उस समय उनका नाम गृहस्थपन में श्री चिमन लाल जी था। उनकी इच्छा हुई कि पर्युषण पर्व की आराधना गुरु जी के श्री चरणों में परिवार सहित करें तो अच्छा है। जी तो परिवार सहित हम गुरु जी के पास में पर्युषण पर्व की आराधना कर रहे थे। मैं तो इतना ही जानता हूँ, गुरु जी की कृपा मानता हूँ कि गुरु जी की कृपा से ही, गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम पूरे के पूरे परिवार वालों के दिल दिमाग में एक वैराग्य का बीज अंकुरित हुआ। और वैराग्य बीज फिर गुरु जी की कृपा से ही बड़ा होता गया और हमने दीक्षा ले ली पूरे परिवार सहित। इस तरीके से मैं उस समय 11 साल का था। मेरे पूज्य बड़े भैया जी 13 साल के थे और मेरे छोटे भैया 9 साल के थे। तो मेरे पूज्य पिताजी महान तपस्वी थे। मेरे पूज्य बाबा जी वे भी महान तपस्वी थे। उनका नाम गृहस्थपने में श्री विलायती राम जी था। साधु बन गए तो श्री नए चंद्र विजय जी महाराज साहब जी कहलाए। पिताजी का गृहस्थपने का नाम श्री चिमन लाल जी था। साधु बन गए तो श्री अनेकांत विजय जी महाराज साहब जी उनको नाम दिया गया। और मेरे पूज्य बड़े भैया जी जो उस समय अनिल कुमार थे, उनका नाम श्री दयानंद विजय जी। फिर मेरा नंबर आया। मेरा नंबर पे गुरु जी ने मेरा नाम धर्म धुरंधर रखा। वैसे मेरा नाम सुनील कुमार था। और मेरे छोटे भैया जिनका नाम प्रवीण कुमार था और उनका नाम उन्होंने नित्यानंद जी दिया। मेरी माता जी का नाम श्री राजरानी जी था और मेरी माता जी को गुरु जी ने नाम अमित गुणा श्री जी दिया। इस रीति से गुरु कृपा, गुरु की अंतर भावनाएं पता नहीं कैसे हमारे लोगों के दिल दिमागों को छू गई, परंतु उसके बाद से जो हमको राह पिताजी ने दी और गुरु जी की कृपा से मिली, उस राह पर चलने पर मैं बहुत आनंद महसूस करता हूँ। वो तेज, वो आनंद, वो सुकून, वो सभी के चेहरों पर भी आ जाता है जब आपके समक्ष आते हैं। आज जब आपके समक्ष मैं आया तो मैंने भी उसकी अनुभूति की। देखिएगा, जो कुछ भी चेहरे पर आता है वो लगभग हृदय से आता है। बिल्कुल। हृदय में यदि आनंद है तो चेहरे पर आनंद दिखेगा। हृदय में अगर दुख है तो चेहरे पर दुख दिखेगा। हृदय में अगर शोक है तो चेहरे पर शोक दिखेगा। बस गुरु की कृपा है तो मैं आनंद ही आनंद महसूस करता हूँ। जिन शासन के प्रति आपने कई बार मैंने कुछ प्रवचन देखे भी आपके, कई बार सुनने का मौका भी मिला, तो बहुत अच्छी कुछ बातें कही है। वहीं से शुरुआत करते हैं। कुछ आप अपने विचार सभी के सामने अगर रखें। मैं जैन साधु हूँ। जैन साधु होने के नाते से जिनेन्द्र परमात्मा के प्रति और जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा प्ररूपित सिद्धांतों के प्रति, उनके द्वारा कथित धर्म के प्रति समर्पण मेरा पहला आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का कर्तव्य बन ही जाता है। दूसरी बात यह है कि हमारी जो गुरु परंपरा है वह एक क्रांतिकारी गुरुओं की परंपरा है। चाहे गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी हों, उनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए, परंतु उन्होंने एकमात्र आग्रह बनाए रखा कि मुझे सत्य पाना है, सत्य जानना है। इतना ही नहीं, मुझे सत्य को जीना है, सत्य सिखलाना भी है, सत्य बतलाना भी है। तो उनकी क्रांति के मूल में सत्य तत्व था। बिल्कुल। फिर उसके आगे बढ़ते हैं। उनको एक शिष्य मिले जिनका नाम था वल्लभ विजय।
उन्होंने योग्यता देखी वल्लभ विदे की, और वल्लभ विदे जी की योग्यता देख करके उन्होंने अपनी पूरी की पूरी ज्ञान संपदा, साधना संपदा के अतिरिक्त कुछ अनुभव संपदा उन्होंने गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी ने वल्लभ सुरी जी को दी। यूं कहूं दी नहीं, उन्होंने पूरी की पूरी उंडेल दी। गुरु विजय वल्लभ सुरी जी महाराज साहब उस दृष्टि को उन्होंने गुरु आत्माराम जी से पाया, जो कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के आधार पर कार्य करते थे, और वे स्वयं युग दृष्टा कहलाए, युगदर्शी कहलाए। जिन्होंने भी उनको सुना, जाना, हाँ, वैसे मैं यह कह सकता हूं कि गुरु विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहब जी के पास में जो कुछ भी था वो गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी का तो था ही था, परंतु उसके बाद जो उन्होंने इस दुनिया में देखा और जो कुछ नए 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 योग संयोग उनके सामने बनते गए, तो उसमें वो किस प्रकार से दृढ़ रहे, वो सचमुच में उन्हीं की एक अपनी विशेषता थी। विरोध बहुत आए, उनका बहुत विरोध किया गया जी। उनके विचारों को लेकर के, उनके कार्यों को लेकर के बहुत विरोध किया गया, परंतु गुरु विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब अपने सत्य धारणा पर दृढ़ बने रहे। उनको उखाड़ने के लिए प्रयास किए गए, परंतु वे उखाड़े नहीं जा सके, क्योंकि उनके पांव सत्य की जमीन पर थे, और वे बिल्कुल, उनका सिद्धांत था कि बस काम करने के पहले और मुख से कुछ बोलने के पहले 1000 बार सोच लें, और फिर यदि सोचने के बाद में सिद्धांत से अविरुद्ध हो तो बस उस बात को रखना है और अंगद के पांव की तरह रखना है। तो विजय वल्लभ सुरी जी महाराज साहेब जी ने जो आज आप लोग कह रहे हो कि जैन एकता के लिए जो प्रयास कर रहे हो, इसके लिए मैं यह कह सकता हूं कि विजय वल्लभ गुरु जी महाराज साहब आपके लिए एक आदर्श विभूति हो सकते हैं। जैन एकता को लेकर के सबसे पहला कदम उनका एक यही था, आप अपने अपने द्वारा गृहीत मान्य संप्रदायों को स्वीकार करके चलें, उसके अनुसार आप अपना क्रियाकलाप, अनुष्ठान आदि सब कुछ करें जी। परंतु श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के झंडे के नीचे एक हो जाएं, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान जिन शासन को होगा, हमें या तुम्हें उतना नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान शासन को होगा। और आज की तारीख में यदि हम देखें, यदि हम विचारें, तो शासन को लेकर के जो नुकसान हम देख रहे हैं, पा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं जैन श्रावक श्राविकाओं की जिंदगी में और जैन साधु साध्वियों की जिंदगी में, सचमुच में मैं गुरु विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। उस समय इसी विचार की खातिर उनको बहुत कुछ सहना पड़ा, मगर उन्होंने कहा नहीं। वो तेरापंथी आचार्य श्री तुलसी जी से भी मिले मुंबई में जी। दिगंबर मुनियों से भी मिले, दिगंबर आचार्यों से भी मिले, स्थानकवासी साधु संतों में आनंद ऋषि जी इत्यादि के साथ में भी उनका और उनके पट्टदर विजय समुद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब जी का संलाप होता था, तो भी वे जैन एकता के अग्रदूत थे। और आज की तारीख में भैया सुरेश जी पूनमिया और आप इस विषय में जो कुछ भी काम कर रहे हो, मेरा मूक समर्थन तो है ही, मगर यदि कभी जरूरत पड़ी तो मेरी ओर से आपको मुखर समर्थन भी प्राप्त होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये आपका आशीर्वाद ही हमें प्रेरणा देता है। और जैसा आपने बताया, सत्य को लेकर अंगद के पांव की तरह जमे रहना ये बहुत जरूरी है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने गुरुओं से सीख कर उनको आत्मसात कर सकते हैं, क्योंकि सत्य प्रताड़ित हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। और जिस तरह की बात आपने बताई, एक सिद्धांत है हमारे जैन धर्म का, अनेकांतवाद। इस बात को आज पूरे विश्व को समझने की जरूरत है महाराज साहब। ये बात याद रखिए, एकांतवाद हमेशा ही कदाग्रह पैदा करता है जी। एकांतवाद हमेशा दुराग्रह पैदा करता है। एकांतवाद से हम दूसरे को
मान्य नहीं कर सकते, दूसरे को समझने के लिए या उसकी दृष्टि को, उसके दृष्टिकोण को हम समझने के लिए तैयार नहीं है एकांतवाद यदि हम लेकर के चले। अनेकांतवाद एक ऐसा है जिसमें कि मैं आपके सामने अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकता हूं और आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। यदि आपके सामने मैं धर्म धुरंधर का दिल, धर्म धुरंधर की मेधा, धर्म धुरंधर की वाणी यदि आपके सामने है, यूं भी यदि हम देखें सामान्यतया आप, ये 4 उंगलियां हैं जी, ठीक है, ये 4 उंगलियां हैं। इन 4 उंगलियों में से कोई कहे कि नहीं जी ये उंगली तो बड़ी ही है, नहीं, हम नहीं कहेंगे। इस उंगली के सामने ये उंगली छोटी है। बिल्कुल। हाँ, इस उंगली की अपेक्षा से ये उंगली बड़ी भी है। अपेक्षाओं से विचार किया जा सकता है। जी, सत्य के विषय में भी अपेक्षाएं चाहिए और अनेकांतवाद उन्हीं अपेक्षाओं को लेकर के बहुत अच्छे ढंग से हर किसी के मत को, हर किसी के मन को, हर किसी के विचार को, हर किसी के वचन को बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट कर देता है और हमको उसमें से समाधान का रास्ता मिलता है। एकांतवाद यदि रहेगा तो समाधान बहुत मुश्किल है। लेकिन अनेकांतवाद से एक दूसरे की बात का सम्मान भी होगा और सत्य के मार्ग पर सभी चल भी पाएंगे। बिल्कुल, हम सत्य को समझ भी सकेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये आज के परिप्रेक्ष्य में मैंने ये सवाल पूछा था, न सिर्फ अपने समाज के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए इस सिद्धांत को, जैन धर्म के सिद्धांत को अपनाना और समझना बहुत जरूरी है। मैं वरकाना की बात करना चाहूंगा। 100 वर्ष पहले जो सोचा गया था वो कितनी कमाल की बात थी, जिस बात को लेकर जीसो भी आजकल प्रयत्न कर रहे हैं कि जहां जिनालय वहां विद्यालय। इस पर मैं आपके विचार। आप तो आज विचार रख रहे हो कि जहां जिनालय वहां विद्यालय। गुरु विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहिब जी नागौर से एक संघ लेकर के गए थे फलवर्धी पार्श्वनाथ स्वामी जी के तीर्थ भूमि पर। वहां पर उन्होंने यही बात कही थी कि जहां जहां जिनालय वहां वहां विद्यालय, और यह प्रयोग उन्होंने किया भी सही। बिल्कुल। आपको मैं कहना चाहता हूं, आपने अभी वरकाना का नाम लिया, जिनालय वहां पुरातन था, वहीं पर ही पास में विद्यालय खड़ा किया गया, बिल्कुल, वहीं पर ही गुरुकुल खड़ा किया गया। आप उनके विषय में पहले देखें, उन्होंने गुजरांवाला में जिनालय था, पास में ही गुरुकुल की व्यवस्था कराई, वहां पर विद्यार्थी पढ़ते थे। हाँ, यह मैं जरूर कहना चाहूंगा, गुरु विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहब कहा करते थे कि विद्याएं वर्तमान काल में 2 प्रकार की हैं जी। और 2 प्रकार की विद्याएं हमेशा रहनी चाहिए और 2 प्रकार की विद्याओं का अभ्यास कराया जाना चाहिए। जिस प्रकार से रथ के 2 पहिए हों और एक पहिया छोटा और एक पहिया बड़ा, यूं रथ नहीं चल सकेगा। रथ तभी चल सकेगा जब उसके दोनों पहिए एक समान होंगे, दोनों पहिए सुदृढ़ होंगे, एक दूसरे से छोटे भी नहीं होने चाहिए। आज की तारीख में जो विद्या चल रही है, बस विद्याओं का यह जो क्रम है आज की तारीख में टूट चुका है। गुरु विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहब इस टूटन को कभी भी पसंद नहीं करते थे। वे कहते थे आदमी जो है ना, वो 2 चीजों का तालमेल है, एक शरीर और आत्मा। सही बात। शरीर भी पुष्ट होना चाहिए तो आत्मा भी पुष्ट होनी चाहिए। जी। यदि मेरी आत्मा कमजोर है तो मेरा आंतरिक पक्ष कमजोर है, तो यदि मेरा बाह्य पक्ष मजबूत भी होगा तो भी हम सही ढंग से नहीं चल पाएंगे। वे आंतरिक पक्ष को शुद्ध बुद्ध बनाए रखने के लिए धर्म विद्या के आग्रही थे और व्यवहारिक विद्या वो इसलिए चाहते थे कि संसार में जीना है और शिक्षा के बिना कहीं पर कुछ भी व्यवस्था अच्छे ढंग से हो नहीं सकती। इसीलिए धर्म शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा, ये दोनों प्रकार की विद्याओं का तालमेल गुरु विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहब जी प्रारंभिक काल में चाहते थे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये वरकाना किस लिए खड़ा हुआ, फालना किस लिए खड़ा हुआ, उम्मेदपुर किस लिए खड़ा हुआ, धार्मिक पाठशालाएं क्यों खड़ी हुई, जगह जगह विद्यालय गुरु विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहब जी के उपदेशों को लेकर के, उनकी भावनाओं को ध्यान में रख करके महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में,
पंजाब में यहाँ पर जितने भी व्यवहारिक शिक्षा के लिए उन्होंने स्थान बनाए, तो धार्मिक शिक्षा के लिए भी उन्होंने स्थान बनाए। और वे यही चाहते थे कि धार्मिक शिक्षा माँ के दूध के समान आत्मा के लिए हितकर है, आत्मा को पुष्टि दे सकती है धार्मिक शिक्षा, धार्मिक सिद्धांत। और जबकि व्यवहारिक शिक्षा तन के लिए है, वह भी जरूरी है और वह भी जरूरी है। वर्तमान काल में यह जो इन दोनों प्रकार की विद्याओं और शिक्षाओं के बीच में जो सामंजस्य और जो संतुलन होना चाहिए वो टूट गया है, और यह एक बहुत बड़ा नुकसान मानव जाति भोग रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको ये कहना चाहता हूं, कोई एक विशेष जाति नहीं, मानव जाति। हाँ, और यह एक प्रकार से हमको धीरे 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 विनाश के गर्ता तक पहुंचाएगी, यह बात मैं निश्चित कह सकता हूं। जिसो जैन एकता महाअभियान से आज ही जुड़ें। आगामी 31 मार्च भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी जी के पावन कल्याणक दिवस के शुभ अवसर पर संपूर्ण सकल जैन समाज से करबद्ध निवेदन है कि इस पावन दिवस को जैन एकता दिवस के रूप में मनाएं। जैन धर्म पर आने वाले हर संकट के विरुद्ध एकजुट होकर शक्ति, साहस और एकता का परिचय दें। मतभेद भूलकर एक मंच, एक स्वर, एक संकल्प के साथ समाज को संगठित करें। इस प्रेरणादायक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय महावीर, जय जिनेंद्र, जैन एकता अमर रहे।